हेलो। मैं हूँ श्रवण कुमार। अक्सर लोग कहते हैं मंदिर क्यों बनाते हो, अस्पताल बनाओ। लेकिन अगर मैं आपको कहूँगा कि मंदिर के वजह से 7 ऐसे बड़े बड़े अस्पताल हैं जिसे चलाए जाते हैं, क्या आपको इस बात पे विश्वास होगी? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको इसके बारे में विस्तार रूप से बताता हूँ। पटना स्टेशन के नज़दीक महावीर मंदिर है। महावीर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक भूखे के लिए रसोई घर है, एक मरीजों के लिए अस्पताल है। अगर आप इस बात को जानकर आश्चर्यजनक होंगे कि ऐसा क्या है महावीर मंदिर जिससे इतना लोकप्रिय है। उत्तर भारत में अगर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और आस्था का केंद्र है तो वो दूसरे नंबर पर आता है महावीर मंदिर। वैष्णो देवी माता मंदिर के बाद मंदिर में अगर दान होती है पैसा तो वो है महावीर मंदिर। आज मैं आपको महावीर मंदिर की इतिहास और इसके पीछे की जुड़ी कहानी और इसकी स्थापना कैसे हुई, इसकी क्या भूमिका थी, इसकी मैं आपको आज विस्तार रूप से बताऊंगा। कई सौ साल पहले रामानंद संप्रदाय के एक सन्यासी थे जिनका नाम था बलवानंद। बलवानंद संकट मोचन के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने सबसे पहले पटना में महावीर मंदिर की स्थापना की। वहाँ पे लोग अपने आस्था को लेकर, अपनी मन्नत को लेकर आते थे और मांगते थे। उनकी मन्नत पूरी होती जाती थी। 1859 से लेकर 1870 ईस्वी में ब्रिटिश शासक के द्वारा रेलवे लाइन बिछाने का योजना चल रही थी। उस योजना के अंतर्गत कोलकाता से लेकर पटना जंक्शन से होते हुए वाराणसी तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना बन रही थी। लेकिन हुआ क्या कि पटना रेलवे लाइन महावीर मंदिर के नज़दीक से निकालनी थी, जिसे अंग्रेजों के जो इंजीनियर थे वो बोले इसे तुड़वाना होगा। तो ये बात सुनकर लोग विरोध करने लगे। पटना के लोग एकजुट होकर विरोध किए, आंदोलन किए और कहें कि महावीर मंदिर हम लोगों की आस्था का केंद्र है, इसे नहीं तोड़ना होगा। तो रेलवे लाइन ने अपनी थोड़ी सी मोड़ ली और नज़दीक में रेलवे लाइन को निकालकर गुजारा गया। लेकिन बात आती है जब देश हमारा आज़ाद होता है 1947 में। 1947 से 48 के बीच जितने भी पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी लोग थे वो वहाँ से पलायन करने लगे। जो हिंदू लोग थे, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाने जाते हैं, वो लोग पटना में आकर महावीर मंदिर में ऐसे बहुत सारे मंदिर में शरण लेने लगे। 1948 में पटना हाई कोर्ट ने इस मंदिर को जन मंदिर घोषित कर दिया, यानी अब यह मंदिर किसी संगठन या किसी सन्यासी का नहीं रहा। लेकिन आज जो आप महावीर मंदिर की ढांचा देख रहे हैं, आकृति देख रहे हैं, उस मंदिर की अगर कोई अहम भूमिका निभाए हैं तो वो थे आचार्य किशोर कुणाल। आचार्य किशोर कुणाल बिहार के रहने वाले ही थे, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले थे। उनका जन्म 1950 में हुआ था। उन्होंने 1977 में यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर आईपीएस के जॉब उन्हें मिला। आचार्य किशोर कुणाल जी का जब पोस्टिंग उनको किया गया पटना में, एक बार वो स्लीपर क्लास से ट्रेन का सफ़र कर रहे थे तो लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि असल प्रशासक उसे माना जाएगा जो महावीर मंदिर और पीएमसीएच को सुधार सके। आचार्य किशोर कुणाल जी को ये बात दिल में घर कर गई। आचार्य किशोर कुणाल जी ने 1983 में इस मंदिर की बागडोर और जिम्मेदारी उन्होंने अपने खुद संभाला। 1985 तक जो आज आप महावीर मंदिर की आकार देख रहे हैं उस समय बन गया था। मंदिर में 2 हनुमान जी की मूर्तियां देखने को मिलेगा। एक ऐसा बताया जाता है कि एक मूर्ति भक्तों की रक्षा करने के लिए है और एक मूर्ति दर्शाया जाता है कि जो पापियों हैं उसको नष्ट करने के लिए।
इसके अलावा यहाँ पर राम सेतु का जो शिला है वो भी लाकर रखा गया है, जो पानी में तैरता है। जब राम जी लंका में जाने वाले थे तो उस समय राम सेतु के पुल पे उन्होंने पत्थरों पे राम राम लिखकर जो पुल बनाए थे, उसका शिलालेख एक श्रीलंका से लाकर रखा गया है। अब मंदिर की आमदनी सिर्फ सोना चांदी में नहीं बल्कि सेवा में बदलने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए आचार्य किशोर कुणाल जी ने उन्होंने इस बात को ठाना कि जो भी मंदिर से पैसा आता है उस मंदिर को सोना चांदी न लेने के बजाय मैं एक अस्पतालों का निर्माण करवाऊंगा। तो उन्होंने बिहार के पटना में ही मंदिरों की पैसा से उन्होंने बहुत बड़े बड़े अस्पताल की स्थापना करवाई। 1998 में महावीर कैंसर स्थान की अस्पताल की स्थापना करवाए, महावीर नेत्रालय अस्पताल की स्थापना, फिर महावीर हृदयालय जो हृदय से रिलेटेड थी उसका अस्पताल का निर्माण करवाए, महावीर आरोग्य संस्थान के अस्पताल का निर्माण करवाए, और फिर जो महिलाओं की डिलीवरी होती है उससे रिलेटेड अस्पताल का निर्माण करवाए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए अस्पताल का निर्माण करवाए, महावीर कैंसर बाल स्थान अस्पताल का निर्माण करवाए। किशोर कुणाल जी कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई थी तो उस समय लगभग 10 करोड़ रुपया महावीर मंदिर से डोनेट किए थे, और बताया जा रहा है कि 2.5 किलो का सोना कि शायद मुकुट या धनुष बनाकर दिए थे। दिसंबर 2024 में उनको देहांत हो गया। आचार्य किशोर कुणाल जी का 2024 में देहांत हो गया और उन्हें 2025 में पद्म श्री भूषण से सम्मानित किया गया, और ये अवार्ड उनके बेटा ने लिया।